गुरु गोबिंद सिंह कोलों रहे सबक मौत दा पढ़दे कहंदा भगत सिंह जज नूं सूरमे मर के भी नहीं मरदे कहंदा भगत सिंह जज नूं योधे मर के भी नहीं मरदे पंजाबी ओ साडी शान पंजाबी आन पंजाबी ओ साडी शान पंजाबी ओ जो जुल्म नूं ठलदी ओ तलवार पंजाबी आन पंजाबी ओ साडी शान पंजाबी इसलिए हम शुरू है जुल्म के खिलाफ खड़े आते हैं। मुगलों के टाइम भी हमने तलवारें पहले खड़ी की, हमने अपनी कुर्बानियां दी, हमारे गुरुओं ने कुर्बानियां दी। अभी ये देश के खिलाफ कानून था तो हमारे पंजाबियों ने पहले शुरुआत की है। नमस्कार, मैं कोमल रोहिला आपके साथ। आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया। आज हम सीधी लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको असंध ब्लॉक के जिंद चौक की। यहाँ पर भारी मात्रा में किसानों ने अपना शांति प्रदर्शन दिखाया है। इन किसानों के हाथ में अलग अलग तरह के बैनर भी है, जैसे सेव गर्ल चाइल्ड, सेव फार्मर, सेव कंट्री, नो फार्मर नो फूड नो फ्यूचर। किसानों के हाथ में एक बैनर भी है जिस पे लिखा है, अगर आप किसानों के समर्थन में हो तो हॉर्न बजाए, अगर आप किसानों के समर्थन में हो तो 5 मिनट हमारे साथ खड़े हुए। जिस तरह से किसान आंदोलन चलता जा रहा है, ये किसानों का यहाँ खड़े होने का, समर्थन पर शांति प्रदर्शन दिखाने का सिर्फ एक ही रीजन है, जिसकी मोदी जी तक अपनी बात पहुँचाना। जोगा सिंह से। हाँ जी मैडम जी, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਜਰੀਏ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ना जुल्म सहना तो ना जुल्म करना है। ये जो कानून तिने बने सन, तीनों कानून ये सारे देश के लिए मारे थे। तो हमारे गुरु ने मारे, जो मैं शक्ति भरी हुई, हमारे को पता था ये कानून गलत है, हम खड़े हो गए। आन पंजाबी ओ साडी शान पंजाबी आन पंजाबी ओ साडी शान पंजाबी ओ जो जुल्म नूं ठलदी ओ तलवार पंजाबी आन पंजाबी ओ साडी शान पंजाबी इसलिए हम शुरू है जुल्म के खिलाफ खड़े आते हैं। मुगलों के टाइम भी हमने तलवारें पहले खड़ी की, हमने अपनी कुर्बानियां दी, हमारे गुरुओं ने कुर्बानियां दी। अभी ये देश के खिलाफ कानून था तो हमारे पंजाबियों ने पहले शुरुआत की है कि हम जागे, हमारे साथ आओ। हिंदू मुस्लिम सिख सब जागे हैं, जाट राजपूत रोड भाई पंडित माई सब हमारे साथ हैं। हमारी जीत निश्चित है, किसानों की जीत निश्चित है। ये कहता है भी शहीद सरदार भगत सिंह था, उसको पता नहीं था कि हम तो या छोटी सी उम्र में हमारे खेलने खाने के पढ़ने के दिन है, हम आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, गोरे अंग्रेजों को यहाँ से निकाल रहे हैं। ये नहीं पता काले अंग्रेज आ जाएंगे। भगत सिंह ने कहा था हो छेती कर शगना दा चुम के रसा गल विच पावा, ओ लै झूठा फांसी दा अपनी कौम दा ना चमकावा। गुरु गोबिंद सिंह कोलों रहे सबक मौत दा पढ़दे कहंदा भगत सिंह जज नूं सूरमे मर के भी नहीं मरदे कहंदा भगत सिंह जज नूं योधे मर के भी नहीं मरदे सूरमे मर के भी नहीं मरदे। जन अंदोलन बन गया है, तेरे लिए मुश्किल बन जाएगी अपने देश में बचा लै। असी होल कौम देश लिए कुर्बानियां देने, असी अमरीका के बड़े बड़े टैंक असी तोड़े ने। 1971 की लड़ाई में ये ट्रैक्टर जिन्होंने 100 ट्रैक्टर फड़ के अंदर, ये ट्रैक्टर जोड़े ने बरूद ला के बार्डर से जाते सन। साडी मावां ने परोठियां पका के फौजियां नूं सिर ते ढो के खवाइयां ने अपने देश लिए। सानू कोई पूछे, असी देश लिए कुर्बानियां देनियां चाहते, हुण भी देवांगे। साडे प्रधानमंत्री किसी पूंजीपति आखे लग के देश नूं भैड़े पासे ले जाण डिया, ते हथ जोड़ के बेनती है कि सीधे राज आ, देश नूं वसा। किसान जे डुब गया तो देश खुशहाल नहीं होगा। किसान जे डुब गया तो देश खुशहाल नहीं होगा, क्योंकि देश जो है वो किसानों के सिर पे है। बिल्कुल बिल्कुल, कायनात जो है किसानों के सिर पे है। जो है मैसेज जो है युवा किसानों द्वारा दिया जा रहा है। शांति प्रदर्शन बॉर्डर पर हो रहा है, तो यहाँ क्या जरूरत पड़ी है शांति? ऐसा जी असी भी शांति प्रिय खलोते हैं,
ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਆ ਜਾਏ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਯੁਵਾ, ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁੰਗੀ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਮੈਲ ਫਸੀ, ਜਾਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਘਰ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ 200 ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਰਾ, ਇੱਕ 24 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਢੂਲਾ ਨਾ ਮੁੰਡਾ ਮਰ ਗਿਆ ਜੱਟਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਇੰਨੇ ਨਿਰਦਈ, ਇੰਨੇ ਕੰਠ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੜੀ ਇੱਕ, ਜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਕੜੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤ 'ਚ ਹਲ ਜੋਤਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭ ਨੂੰ ਦਈ, ਸਭ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਈ। ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਛੱਤੀ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜਨੇ ਆ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਏਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਛਤਾਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ है। एक राजा थी साडा शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह, जब वो नाच बांधता ना गांवों में, देखता था कोई बुढ़ी ऐसे नाच ठा नहीं जाता तो खुद उसका अनुदान अनाज उठा के उसके घर दे के आता था। ये प्रधानमंत्री के सामने लोग मर रहे हैं, 10 किलोमीटर आके उनको कोई बात नहीं ले रहा। शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह आज भी लोग याद करते हैं। लोग कहते हैं पंजाबियों को राज नहीं करना था, सिखों को राज नहीं करना था, सबसे ज्यादा राज हमने किया है। और शेरे पंजाब महाराजा था, गरीज बुक में नाम है, ऐसा राजा ना पैदा हुआ ना होगा। ये मोदी जी जिंदाबाद जिंदाबाद के नारों में खोया है, उसको पता नहीं देश की असली हालत क्या है। गांव में मजदूर हैं, बहुत परेशान हैं, शहरों में कोई काम नहीं, रोटी पानी से तंग हैं। ये शोशेबाजी ऊपर की है, असली बात किसी को कोई पता नहीं। जिस दिन असली बात सामने आएगी बड़ी देर हो जाएगी। प्रधानमंत्री के हाथ जोड़ते रिक्वेस्ट करते हैं कि हम किसान हैं, किसानों के बच्चे हैं, हमारे दर्द को समझ, हमारे बुजुर्गों को दर्द को समझ, नहीं तो किसी दिन को पछताना पड़ेगा। क्योंकि जब भी आवाज़ उठती है धमाका उठता है। अब ये धमाका होने वाला है क्योंकि जन जन का आंदोलन है। पहले शहरों में था, किसानों का आंदोलन था, पंजाब का आंदोलन था, अब वर्ल्ड का आंदोलन बन गया है। वर्ल्ड से लोग कह रहे हैं ये क्या कर रहे हैं मोदी। जो लोग इसके जिंदाबाद के नारे लगाते हैं ना, वो कह रहे हैं मोदी क्या कर रहा है, इसके राज में क्या हो रहा है। किले लगाई जा रही हैं, वहाँ बॉर्डर पे आके पत्थर की दीवारें निकाल दी हैं। हमारा चीन का बॉर्डर है, हमारा पाकिस्तान का बॉर्डर है, वहाँ कोई दीवार नहीं है। तो किसानों के लिए बड़ी बड़ी कीलें, नुकीली कीलें, बजरी डाल रहे हैं जैसे कोई बॉर्डर का एरिया है। हम देश के बाहर, दिल्ली हमारी है, दिल्ली हमारी राजनीति नहीं है। हमने 100 में से 82 कुर्बानियाँ दे के 82% कुर्बानियाँ दे के इस दिल्ली को बचाया है, इस देश को बचाया है। आज हमारे लिए नाके डाल रहा है, जाने नहीं दे रहा। देश के किसानों को इसी बात का गुस्सा है कि हमारी राजधानी है, हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, हमें दिल्ली क्यों नहीं जाने देता। अगर ये शांति से लोगों को दिल्ली जाने देता, बैठ के बात करता, आज ये देश परेशान ना हो जाता। करोड़ों रुपये का रोज घाटा पड़ रहा है, टोल प्लान हुए, ये गाड़ियाँ 18 तारीख को रुक जाएंगी, कितना घाटा पड़ेगा। इस मोदी को कोई समझाने वाला ही नहीं, इसके सामने कोई बोलता ही नहीं है। ऐसा समझ, अब किसान है उन्होंने अपने सिर धड़की बाजी लगा दी है आर या पार। अमेरिका के टैंक थे, जब इंडिया में घुसे ना तो उन्हें सोचा भी रोटी भी दिल्ली जा खाएंगे। वो टैंक ऐसे थे जिनमें कोई बारूद वार नहीं करता था, कोई गोली वार नहीं करती। सिखों ने, सिख रेजिमेंट के जवानों ने अपनी छाती में बम बांध के उन टैंकों को उड़ाया। अमेरिका देखने आया था भी मेरे टैंक किसी ने उड़ाया है। लाल बहादुर शास्त्री ने एक जवान के मोटे पे हाथ रखे कहा था ये इन जवानों ने उड़ाया था। और आज दिल्ली में जिन्होंने दिल्ली बनाई, जिसकी दिल्ली की कुर्बानियाँ दी हैं, उन वहाँ दिल्ली में जाने के लिए रोक दिया था। ये देश हमारा है, हिंदू सिख ईसाई हम सब आपस में भाई भाई हैं। ये देश ने एक बांटने की नीति जो लाल किले पे हुआ है ना ड्रामा, ये ऐसा ड्रामा था भी देश में दंगे हो, लोग सिखों को मारें, सिख हिंदुओं को मारें, पर उसकी ये चाल कामयाब नहीं हुई। आजकल लोग जो पढ़े लिखे हैं वो अंदरूनी बात जानते हैं। एक प्रधानमंत्री 2 घंटे में लॉकडाउन कर देता है, नोटबंदी करता है, उसको पता था 25 तारीख को भी लाल किले में ये दंगा होने वाला है। उसकी सिक्योरिटी कहाँ की थी, उसके राके ने ये रास्ता, यहाँ ये रास्ता बंद कर देंगे, आगे को निकल जाएगा। प्रधानमंत्री दिल्ली के बीच में
उसकी जो इंटेलिजेंस फेल हुई और लोग वहाँ गए, वहाँ वो कत्लेआम होना था, भगवान परमात्मा ने रखा है। वहाँ अगर गोली चलती तो 19 साल के 18 साल के बच्चे जो बेचारे भूल के वहाँ पहुँचे थे, वो इतिहास 84 से ज़्यादा माड़ा था। जैसे कांग्रेस तो वो बार बार वो 84 तंग करती है ना, बीजेपी को ये लाल किले वाला कांड कभी भूलना नहीं था। ये जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ, ये सरकार की इच्छा से हुआ है। ये सरकार ने कराया है कि हिंदुस्तान में दंगे कराने के लिए हुआ है, सिंधु सिंह की लड़ाई के लिए करवाया है। ये अच्छा नहीं हुआ। ये तो परमात्मा ने, मैं तो उन नौजवानों की कदर करता हूँ, पुलिस वाले भाइयों की, जिन्होंने यहाँ माड़े लोगों के डंडे खाए, ईंटों खाई, पर वहाँ उन्होंने गोली नहीं चलाई। अगर वहाँ पुलिस गोली चलवाती तो नौजवान कई जो बेचारे तेरी जैसे बहनें 19 साल के 18 साल के बच्चे जो बेचारे वैसे ही चले गए थे, वो वहाँ शहीद मरते थे। एक एक घर में एक एक बच्चा है, वहाँ कई लोगों के बच्चे मरते थे, घरों का नाश हो जाता। ये तो परमात्मा ने हाथ दे के रख लिया, वहाँ गोली नहीं चली और बचाव हो गया। जब मोदी जी को 25 तारीख को रात को पता था भी यहाँ किसानों में दंगा, आपस में झगड़ पे किसानों का दंगा हो गया, ये लोग को भावुक हैं, ये कहते हैं हम लाल किले पे जाएंगे, वहाँ केसरी झंडा जलाएंगे। पर वहाँ हमारी ये भाई मेरे शेड में बैठे हैं, हमारी खबर रहे हैं, थाने में रिपोर्ट जाएगी, एसपी को जाएगी। आज संत चौक पे क्या हुआ है, मोदी साहब को रिपोर्ट नहीं की भी 25 तारीख को ये सरदार क्या कह रहे हैं, नौजवान लड़के क्या कह रहे हैं, यहाँ की जो अंदरूनी बात क्या है। अगर 25 तारीख को ये पता चलता, नाके लग जाते, लाल किले पे कांड ना था, क्योंकि ये कांड सरकार ने कराया है। वहाँ एक हमारी धरोहर है लाल किला, वहाँ से हमने 19 बार झंडा केसरी चढ़ाया है। वहाँ सरदार बघेल सिंह ने 17 बार 19 बार झंडा चढ़ाया केसरी, तो ठीक था, राज तक चढ़ते रहे। पर ये जो झंडा चढ़वाया है सरकार ने खुद चढ़वाया है, हिंदू सिंह को दंगे के लिए करवाया है। पर भगवान ने दंगे, मोदी की चाल, अमित शाह की चाल कामयाब नहीं होने दी है। मैं तो परमात्मा गल वाहगुरु अल्लाह राम के ये कहता हूँ, परमात्मा हमारे देश में शांति रखना, हमारा भाईचारा कायम रखना, क्योंकि हमारा देश खुशहाल है। ये किसान है, अगर ये हमारी ज़मीनें जो किसी अमीर आदमी के हाथ में, जो मजदूर लोग हमारे खेतों में बैल चुगते हैं ना, दाने इकट्ठे करते हैं, इन मजदूरों को भी पूंजीपति खेत में नहीं बढ़ने देंगे। तो मैं आपके चैनल से माध्यम से सरकार को जोड़ता हूँ भी तुम्हारे पे रहम कर। हम पंजाबी नहीं है, इस देश का सारा किसान दुखी है। इन कानूनों से जैसे बनाए हैं, खुश होके इन कानूनों को वापस ले ले, देश बचता रह जाएगा। नहीं तो कईयों के पर्चे कराएगा, कईयों को लाठी मारेगा, ये देश का सिस्टम खराब हो जाएगा। वाहिगुरू जी का खालसा। आज का जो मैम हमारा जो पीसफुल प्रोटेस्ट है वो इसीलिए है कि जो सरकार ने 3 काले कानून किसानों के खिलाफ जो लाए हैं, वो किसानों के लिए हर प्रकार से हानिकारक है। और हम मीडिया के माध्यम से सरकार से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो ये काले कानून जल्द से जल्द वापस लें, ताकि जो आंदोलन शांति पूर्वक चल रहा है वो शांतिपूर्वक ही खत्म हो जाए। देखिए, जो ये किसान आंदोलन के समर्थन में जो प्रदर्शन पीसफुली हो रही हैं, ये लगभग 4 महीने से हो रहे हैं, पूरे देश में हो रही हैं। और ये धीरे धीरे ये एक किसान आंदोलन अब नहीं रहा, ये अब एक जन आंदोलन बन चुका है। तो ये जन आंदोलन जब बन चुका है तो घर घर तक पहुंच चुका है। इसमें पहले मान लीजिए कह रहे थे कि ये किसान है, इसमें अब किसानों के साथ साथ मजदूर भी है, आम उपभोक्ता भी है। इसका जो सीधा सीधा प्रभाव है किसानों के जो कृषि बिल आए हैं, इनका जो सीधा सीधा प्रभाव है वो किसानों पर तो पड़ने वाला है, इसका सीधा सीधा प्रभाव आम उपभोक्ता पर भी पड़ने वाला है। मुझे उम्मीद है और विश्वास है कि एक न एक दिन, और वो दिन बहुत जल्द आएगा, कि जब प्रधानमंत्री हमारी इन मांगों को मानेंगे और इनको, जो हमारे किसान भाई 3-4 महीने से सिंग बॉर्डर पर हैं, टिकरी बॉर्डर पर हैं, गाजीपुर बॉर्डर पर हैं, चिल्ला बॉर्डर पर हैं, जहाँ और भी बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, या कहीं और टोल नाकों पर बैठे हुए हैं, या कई जगह लघु शौचालय पर बैठे हुए हैं, जहाँ जहाँ पर भी बैठे हुए हैं, वो हंसी खुशी घर वापस लौटेंगे। लेकिन इस आंदोलन के अंदर जो हमारे किसान भाई, लगभग 200 से ज़्यादा किसान भाई हमारे शहीद हो चुके हैं, मैं उनकी शहादत को सलाम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आगे जो आंदोलन है बहुत जल्द समाप्त होगा और सभी हंसी खुशी घर वापस आएंगे। मैं आपके मीडिया के माध्यम से भी सरकार से अपील करना चाहूँगा कि हमारे हाथों की तरफ देखें, छोटे छोटे बच्चे, हमारी माताएँ बहनें इस आंदोलन में शामिल हैं, उनकी भावनाओं को ख्याल रखते हुए जल्द से जल्द हमारी मांगों को माने और हंसी खुशी सरकार की कई दौर की बात हो चुकी है।
उन्हें बात बार बार इसीलिए हो रही है ताकि उनमें कुछ ना कुछ खामियां तो हैं। अगर उनके अंदर खामियां नहीं है तो पहली मीटिंग में कह देते हैं कि अंदर कोई खामियां नहीं है। सरकार खुद इस बात को मान चुकी है कि इनके अंदर कम से कम 19 पॉइंट ऐसे हैं जिन पर चर्चा हो सकती है, जिन पर विचार हो सकता है, जिन पर सुधार हो सकता है। जब बात सुधार की आती है इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि वहाँ कुछ न कुछ खामियां हैं। उन सुधारों की बात तो हम कर ही नहीं रहे, हम तो बिल वापसी की बात कर रहे हैं। जनता कह रही है कि इन बिलों को जल्द से जल्द वापस लिया जाए। हम यहाँ आज जो इकट्ठे हुए किसी राजनीतिक दल की तरफ से नहीं है, किसी संगठन की तरफ से नहीं है, हम किसानों की तरफ से यहाँ इकट्ठे हुए हैं और किसानों की आवाज़ उठा रहे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से हम अपनी बात सरकार की तरफ तक पहुँचाना चाहते हैं कि हमारी बात को सुने और इन बिलों को वापस लें। अपना हक लेके ही उठेंगे, तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमें हमारा हक नहीं मिलेगा। हम इसी तरह ही अपना धरने प्रदर्शन जारी रखेंगे। हमने तीनों काले कानून वापस करवा के ही अपना हक लेंगे। नो फार्म नो फूड। अगर फार्मर नहीं है तो फूड नहीं है। प्लीज़ यही है कि फार्मर को बचाएं, आम जनता इसमें साथ दे। अगर आम जनता साथ नहीं दे रही तो उसका ही नुकसान होगा। जय जवान जय किसान, जय किसान मजदूर एकता।